हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका मित्र गौतम आपके अपने चैनल द कानून वाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों को जोर शोर से जारी रखे होंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं 2022 यानी 15/10/2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपी पेट का द्वितीय पाली का। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो भी भाई इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? पंचतंत्र की कथाएं लिखी गई थी विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश क्या दिया था? उस उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग समुद्रगुप्त राइट आंसर रहा है हमारा। औरंगजेब सॉरी जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम क्या था? औरंगजेब। औरंगजेब ने जजिया कर दोबारा से लगाया था। एक बार से रिमूव कर दिया गया था और दोबारा से फिर से उसने लगा दिया। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक माना जाता है? तो वो कौन सा योगदान था? रेलवे भारत में कौन लाया था? उसका श्रेय किसे किसे दिया जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को उसका श्रेय दिया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता संग्राम का पहला भारतीय गवर्नर जनरल रहा? तो वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था, क्योंकि वर्तमान नाम वर्मा का आज म्यांमार है। भारत की ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने इसका गठन किया था। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतः स्थलीय जल निकाय है? तो वो कौन सा है? कैस्पियन सागर। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। इसे मानसून कौन सा मानसून कहा जाता है? इसे प्रस्टोफ या फटना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रस्टोफ या फटना मानसून कहा जाता है। जीएमटी को पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रीनविच मीन टाइम। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है क्रूड जन्म दर या अशोधित जन्म दर। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो सागौन के जंगल सबसे ज़्यादा एमपी में पाए जाते हैं। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री मोंगेटक सिंह अहलूवालिया। श्री एमएस अहलूवालिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया? तो किसे चुना गया? पंजाब को। 1969 में कितनी
प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनमें से कोई नहीं। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद परमाणु ऊर्जा उत्पादन उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षित थे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों हितों का संरक्षण करता है? तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों हितों का संरक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांतों को जोड़ा गया? तो जोड़ा गया है सामान्य न्याय निशुल्क विधिक सहायता। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सभी रहे होंगे, क्योंकि उसमें जो भी ऑप्शन दिया होगा उस अकॉर्डिंग ऑप्शन ये सभी। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है? संसद का कार्य क्या है? कानून बनाना। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है कानून बनाना। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो केंद्र एवं राज्य के संबंध से, राज्यों के संबंध से संबंधित था सरकारिया आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तारकीय दूरी या दूरी का मात्रक हम कह सकते हैं, दूरी का मात्रक है। सभी अम्लों में समान तत्व होते हैं हाइड्रोजन। सभी अम्लों में समान तत्व हैं हाइड्रोजन। नॉनस्टिक खाना पकाने के बर्तन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो वो किसका किया जाता है? टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है नॉनस्टिक बर्तन में। निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो वो कौन सा है? डॉल्फिन। डॉल्फिन अपनी बुद्धि का 20% इस्तेमाल करता है। पौधों को विकास किससे प्रभावित होता है? तो वो कहता है प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि पर होता है। ये मैथ का क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हम धीरे धीरे से आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चंस को देखिए और उसको वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि वीडियो को क्वेश्चन को सॉल्व ना करने का कारण ये है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और थोड़ा सा हमारे पास वीडियो सॉल्व करने की सुविधाएं भी नहीं हैं, इसीलिए हम आपसे ऐसा कह रहे हैं। इस सुलभ का संधि विच्छेद कीजिए तो सु अल्प क्या हो जाएगा? एक इत है और एक इति है, दोनों का अर्थ क्या होता है? एक इति का होता है, इति का होता है समाप्ति और इति का अर्थ होता है विधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर में विश्वास रखने वाला कौन होता है? आस्तिक। स्थावर का विलोम क्या होता है? जंघम। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? भय का समन शुरू होने सोते, भय का समन शुरू में ही कर दिया जाना चाहिए। इसमें टाइपिंग में मेरा एरर है। भय का शुरू में ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इंग्लिश का पैराग्राफ है और इस इंग्लिश के पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़िए और पैराग्राफ के अकॉर्डिंग नीचे दिए गए क्वेश्चंस को जवाब दीजिए। सिनोनियम, टेम का सिनोनियम क्या होगा? डोसिल। रैपिड का एंटोनियम क्या होगा? टेर्डी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, कथन और कारक से संबंधित। ये आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन आ गया। ये आपका कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन आ गया।
ये आपका अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चन आ गया। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखते हैं इसे। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और नेपाल के बीच में हरी झंडी दिखाई गई। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूली बसें उपहार में दी? तो किसने दी? किसको दी? नेपाल को दी गई। जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम शुरू किया? तो किसके साथ शुरू किया? यूके के साथ। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के साथ शुरू किया, उत्तराखंड के साथ नहीं। कंपनी ने IAF यानी इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। किसने किया? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नारी को मनन नाम से एक नई योजना शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य में 5,000 रुपये काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की गई है? कर्नाटका में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम के एक कार्यक्रम में 1,800 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो वो कहाँ किया? वाराणसी में। किस संस्थान ने इंडियाज ब्यूमिंग बिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? वो किसने जारी की है? नीति आयोग ने। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंटी मल्टीपल एग्जिट के विचार में एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो वो कौन सी है राज्य? उत्तर प्रदेश राज्य है। छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कैंसर पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया ICICI बैंक द्वारा। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करते हैं? तो कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं जो कि भारत बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। निम्नलिखित में से पोलैंड की मुद्रा क्या है? तो कौन सी राजधानी क्या पोलैंड की मुद्रा क्या है? जिलाटी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो कौन सा है? वो लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो वो है भारत के राष्ट्रपति के पास। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डिगामा का मकबरा यानी दफन स्थल भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो वो कहाँ पर है? कोच्चि, केरल में है। वास्को डिगामा कौन था? पुर्तगाली गवर्नर था। उत्तर प्रदेश का लोक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो है कथक। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। प्रसिद्ध पुस्तक विंग ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ग्लोबल वार्मिंग का उपेक्षित परिणाम है? तो ये सभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सभी रहा होगा। ये हिंदी का गद्यांश है, इसको आप पढ़ें ध्यान से और
नीचे दिए गए क्वेश्चंस को उसके आंसर दें, क्योंकि अगर इसको हम पढ़ने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। वीडियो को पुश करके आराम से पढ़ें और उसके आंसर दें। ये दूसरा पैरा है, ध्यान से पढ़ें, वीडियो पुश कर लें। क्वेश्चन के साथ में आंसर तो दिए हुए हैं, ऑलरेडी हमने बना दिए हैं आंसर। बस आपको एक बार पैरा पढ़ना है, पैरा पढ़ने के बाद ताकि आपको समझ में आ सके कि आंसर क्या कह रहा है। ये आज से आपकी डीआई स्टार्ट हो जाती है। डीआई का जो भी डेटा दिया हुआ है, डीआई का डेटा को आप ध्यान से देखें, डीआई के डेटा को ध्यान से देखें और वीडियो पुश करें और वीडियो को आगे पीछे करके उसके क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन करने की कोशिश करें। ये दूसरी डीआई दी हुई है, इसके डेटा को ध्यान से देखें और फिर क्वेश्चंस को पढ़ें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन सॉल्व करें और देखें कि आपका आंसर सही है या गलत है। ये आपकी तीसरी डीआई है। ये आपकी चौथी डीआई है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम बहुत जल्दी लाएंगे नेक्स्ट पाली का अगला क्वेश्चन पेपर। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।